हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे और अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। और आप सभी का विलेज विद ज्योति के चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो यहाँ पे ये वाला ब्लॉग हमारा शुक्रवार शाम का है। तो यहाँ पे शाम का समय है, लगभग 4 या 3:30 ऐसे करके हो रहा होगा। और इस समय सूर्यास्त बहुत ही जल्दी ही हो जा रहा है। तो यहाँ पे हम आ गए थे खेत में। तो खेत में गोभी में घास लगा हुआ था, तो हम सोचे चलो इसको साफ कर देती हूँ। तो यहाँ पे आधा घंटा सिर्फ खेत में थी, आधे घंटे के बाद चली गई थी खेत में। और तबीयत भी सही नहीं है ना, तो इसी वजह से खेत में काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। चाहे घर का काम हो चाहे खेत का, जब शरीर काम करने के लिए इजाज़त नहीं देती है ना, तो कोई काम करने में मन भी नहीं लगता है। तो यहाँ पे पहले वाला गोभी तो हमारा जैसे सब खराब ही हो गया था। कुछ कुत्ते ने खराब कर दिए और कुछ कीटाणु लग गए थे, ऐसे करके खराब हो गया था। तो बाद में हम लगाए थे गोभी, आप सभी को तो दिखाए भी थे। तो यहाँ पे जब से छोटा वाला गोभी लगाए हो ना, तब से खेत में नहीं आई थी। और जो पहले वाला गोभी है ना, तो वो बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो यहाँ पे शाम का समय है, तो लाइट कट हो गई थी, इसी वजह से खाना वाला सारा वीडियो हम आप सभी के साथ नहीं शेयर कर पाई। तो यहाँ पे हम आलू और गोभी की सब्जी बना रही हूँ और रोटी बनाऊंगी। और ये तीसी यानी आलसी जो आप लोग बोलते हैं ना, वो थोड़ा सा आलसी रखा हुआ था, तो थोड़ा सा उसका पराठा बना दूंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर आप सभी को ये रेसिपी चाहिए तो हमको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बार बनाओगी तो आप सभी के साथ बहुत ही अच्छे से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे जैसे ही लाइट आ गए थे, तो यहाँ पे मोबाइल का जो लाइट है उसी की सहायता से हम खाना भी बना रही थी। तो यहाँ पे देखिए हमारा सब्जी बन गया है। तो यहाँ पे कटा हुआ धनिया डाल दी हूँ। अब बना लेती हूँ पराठा और रोटी। तो यहाँ पे ना जो आलसी होता है ना, तो आलसी को अच्छे से भूज कर उसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद उसमें कुछ नहीं डालते। अगर आप लोग कुछ और भी डालते हो तो ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ सिर्फ गुड़ उसको डालकर अच्छे से उसमें मिक्स करके बनाते। और यहाँ पे देखिए बनाते समय भी लाइट कट हो गई थी। और वही लाइट कटा और इसके बाद पता नहीं कब लाइट आया कब नहीं आया, हमको पता भी नहीं चला। 11 साढ़े 11 बजे जब हम जगी तो देखे तो लाइट आया था। मोबाइल भी डिस्चार्ज हो गई थी, तो उसको भी लगाया। और इसके अगले दिन यानी शनिवार का ये सुबह का व्लॉग है। तो आप सभी को सुबह का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। और अब ठंड किसके यहाँ होने लगा है। हमारे यहाँ तो थोड़ा अच्छा खासा ही ठंड सुबह और शाम लगने लगी है। और दोपहर में तो थोड़ा हल्का फुल्का ही लगता है, लेकिन शाम सुबह थोड़ा अच्छा ही ठंड पड़ने लगा है। तो यहाँ पे देखिए डेली का डेली ना यहाँ से पत्ता गिर रहा है पेड़ से। तो यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ आंगन में झाड़ू। और आंगन का लिपाई भी करनी है। कम से कम 4 या 5 दिन से मैं सोच रही हूँ कि आज लिपाई करूँगी, कल लिपाई करूँगी। तो बीच में थोड़ा सा तबीयत सही नहीं था, इसी वजह से आप सभी लोगों को मैं वीडियो भी नहीं शेयर कर पा रही थी, पब्लिक नहीं कर पा रही थी। तो हम सोचे कि चलो आज कम से कम 3-4 दिन वीडियो हो गया है, तो आज थोड़ा सा हम वीडियो अपलोड कर लूँ। और ये वीडियो हमारा शनिवार के दिन ही जाना था, लेकिन वो टाइम भी नहीं मिला। उस दिन सारा दिन काम ही काम हो गया एडिट करने के लिए। तो एडिट करने में भी समय लगता है। तो यहाँ पे सुबह उठकर पहले मैं कर लेती हूँ आंगन का झाड़ू पोछा, जैसे झाड़ू लगा लेती हूँ। और इसके बाद आज हमको घर को भी थोड़ा सा धोना है। घर में भी थोड़ा सा मिट्टी ज़्यादा हो गया है, तो घर को धो लूँगी तो अच्छा रहेगा। और यहाँ पे बच्चे भी जग गए हैं, तो ये लोग अपना ब्रश कर रहे हैं। तो इन लोगों को भी अब झाड़ू लगाने के बाद खाना पीना जो भी टिफिन उफिन बनाना होगा, इनको भी जाना होता है। सुबह बच्चों से आगे जाते हैं बच्चे, तो अब 8 बजे स्कूल जा रहे हैं और ये 7 साढ़े 7 बजे तक चले जाते हैं। तो यहाँ पे सभी लोग जग गए हैं और सभी लोग जो जितना जिसको काम है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब मैं कर लेती हूँ कपड़े यानी बिस्तरे को फुल। तो यहाँ पे बच्चों का टिफिन उफिन सब बना दी हूँ, सब उन लोगों को तैयार कर दी हूँ। अब बच्चे बस अपने बस देख रहे हैं कि जब स्कूल की बस आएगी तो हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पे बेडशीट को मैं चेंज कर लेती हूँ। और सुबह उठकर इतना सारा काम तो करना ही पड़ता है। और ठंड के मौसम में सुबह थोड़ा सा आलस भी आती है जगने में कि हम थोड़ा सा और सो ले, थोड़ा सा ऐसे ठंड लग रही है ऐसे करके, तो ऐसे करके लेट भी हो जाता है। तो यहाँ पे चलिए पहले हम बेडशीट को सेट कर देती हूँ।
और जब बच्चों का स्कूल रहता है तो इन लोग को तैयार करने के बाद ही जो काम करना होता है वो करती हूँ। और आज इन लोगों का ड्रेस भी धो लूँगी शाम के समय। अभी तो एक जैसे जो शनिवार और बुधवार के दिन बच्चे पहन कर जाते हैं, तो आज शनिवार है तो शनिवार वाला ही बच्चे पहन कर जा रहे हैं। डेली वाला भी धोना है, सब काम करना बहुत हो जाता है। और छोटा सा दिन इतना सारा काम बहुत मुश्किल होता है इस समय काम करने में। तो कोई बात नहीं, वैसे ही दिन चला जाता है, समझ में भी नहीं आता है कि कितना काम की हूँ कितना ना की हूँ। और घर वालों का यही मकसद होता है कि घर में काम ही क्या होता है, कुछ भी तो नहीं है, इतना ही बस खाना बनाना है और कुछ नहीं है। लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि खाना बनाने के साथ साथ और बहुत सारा काम हो जाता है। अगर खाना बनाकर खाकर सो जाओ तब तो काम ही नहीं रहता है। लेकिन कोई बात नहीं, सभी के घर में इतना तो सुनना, सभी के घर में औरतों को इतना तो सुनना पड़ता है कि घर में काम ही कहा है, कोई बात नहीं। और इसके बाद ये सारा काम करने के बाद हमको गेहूं भी धोना है। जैसे अब गेहूं धो कर रख लूँगी ना, अच्छा रहेगा। धान का भी कटाई भी हो गया है, आंगन का लिपाई भी करना है। धान आने से पहले आंगन का लिपाई एक बार हो जाएगा ना तो जैसे कुछ भी कंकड़ उंकड़ होता है ना तो अच्छे से साफ़ हो जाता है लिपाई करने से। तो वो सब काम करना है। तो ऐसे में जैसे तबीयत भी ख़राब चल रही है, हम आप सभी को बताए भी थे कि हमारा तबीयत थोड़ा सा साथ नहीं दे रहा है। तो कोई बात नहीं, जो झेलना होता है अपने शरीर के ऊपर ही झेलना पड़ता है। तो चलिए, उधर का मैं घर की धुलाई करके आ गई हूँ। अब यहाँ पे चूल्हे को भी साफ़ कर लेती हूँ और यहाँ का भी घर को धो लेती हूँ। और धान आने से पहले एक बार और घर को धो लूँगी, नहीं तो जब धान आ जाता है घर में ना आंगन में तो थोड़ा सा टाइम लगता है। धान को पिटवाना, उसको साफ़ करना, छत पे ले जाना, तो हफ्ते 10 दिन का समय निकल जाता है। तो इतना सारा काम कर लूँगी ना तो इतना जैसे हफ्ते 10 दिन के लिए थोड़ा सा अच्छा भी रहेगा। अब यहाँ का भी मैं घर को धो लेती हूँ। घर का साफ सफाई करने के बाद गेहूं को भी धो लूँगी। अब जैसे धान भी इस समय ना जैसे होता है ना कि बरसात के समय थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो ठंड के समय भी थोड़ा क्या ज़्यादा ही दिक्कत होने लगती है। अगर गेहूं धो कर रख लेंगे तो 1-2 महीने का तो अच्छा रहता है। जैसे मौसम ख़राब होने लगती है, धूप में नहीं आता है, और इस समय गेहूँ सुखाने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाता है। तो यहाँ पे एक दिन हम जो गेहूँ धोए थे उसको तो हम पिसवा दी हूँ, और ये वाला अलग से धो कर रख लूँगी ना तो कम से कम जनवरी के आधा तक हमको सूचित हो जाएगी। और ठंड का समय ऐसा होता है ना कि हमारे घर में ज़्यादा रोटी बनता है, चावल बहुत ही कम बनता है। जब नया चावल आ जाता है ना कुटान, जैसे नया धान हो जाता है, नया चावल हो जाता है, तब थोड़ा सा जैसे सुबह के समय भी थोड़ा सा चावल बनता है, रोटी तो बनता ही बनता है। और ठंड के समय जैसे आलू का पराठा हो गया, सत्तू का बाटी हो गया, ऐसे करके बाटी चोखा हो गया, चूल्हे का रोटी हो गया, ऐसे करके बनता ही रहता है। तो दोस्तों, आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और थोड़ा सा भी वीडियो आप सभी को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो यहाँ पे बच्चे भी स्कूल चले गए हैं और यहाँ पे कुर्सी पर मोबाइल ढक के हम वीडियो बना रही हूँ। हम सोचे कि चलिए आप सभी के साथ वीडियो को भी मैं शेयर कर दूँ। अगर तबीयत सही रहा ना तो कल यानी कल रविवार है, तो रविवार के दिन हम आंगन का लिपाई कर दूँगी। अगर तबीयत सही नहीं रहा
तो 1-2 दिन के बाद ही लिपाई करूँगी। आंगन का लिपाई करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे गेहूँ भी धुल गया है और थोड़ा सा और धोगी और छत को भी धोकर आ गई हूँ। जब भी गेहूँ धोते हो ना तो छत को धोना ही पड़ता है। तो आंगन जब लिप देते हैं ना तो ये सब काम करने में आलस लगता है। और चलिए इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ और आप सभी से मिलती हूँ एक नए वीडियो में।